नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र से तुलसीदास विनय पत्रिका व्याख्या खंड का अध्ययन करेंगे। विनय पत्रिका से कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, उनकी व्याख्या का अध्ययन हम करते हैं। पिछली कक्षा में विनय पत्रिका तुलसीदास के परिचय की हमने बात की थी, कुछ पदों का अध्ययन भी किया था। आज विनय पत्रिका के 2 पद जिनका अध्ययन हम करेंगे। पहला पद देखें। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। तुलसी कहते हैं, हे बावले मन, हे संसार के प्राणी, राम का जाप कर। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। एक ही साधन सब सिद्धि साधिरे, ग्रसे कली रोग जोग जंगम समाधि रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही शो अंत सब ही को कामरे। जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे, धुआं जैसे धोरहर देख तू न भूली रे। राम नाम छाड़ी तो भरोसो करे और को, तुलसी परोसो त्याग मांगे क्रूर को और रे। तुलसी कहते हैं कि हे भोले मन, हे सांसारिक प्राणियों, संसार के माया मोह के जाल में चक्रव्यूह में फंसे हुए सांसारिकों, राम के नाम का जाप करो। तुलसी जब अपने मन से कहते हैं, माने कि सामान्य जन से कहते हैं, ये हमारे विद्यार्थी इस बात को समझे। तुलसी जब स्वयं के मन से कहते हैं, हे मन, राम का जाप कर, सॉरी, राम का भजन कर, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। जाप करना, जपना, बार बार रटना, उसी को जपना कहते हैं। राम का जाप कर, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। और उस राम के नाम में विशेषता क्या है, फायदा क्या होगा, लाभ क्या है उसका? तुलसी दूसरी पंक्ति में लाभ बताते हैं। घोर भव नीर निधि, ये भव, ये संसार रूपी सागर, इसका ये पानी बड़ा विकट है, इसमें डूब जाता है व्यक्ति। घोर भव नीर निधि, नीर निधि माने नीर का खजाना, समुद्र, भव सागर, ये विकट भव सागर है। इस भव सागर को तैरने के लिए, पार करने के लिए, नाम निज नावरे, भगवान का, राम का जो नाम है वो नाव का काम करता है। भव सागर से तैरने के लिए, पार उतरने के लिए, तरने के लिए राम के नाम को नाव बना लीजिए, नाव का काम करते। इसलिए राम का जाप करो, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तुलसी कहता है बाकी सारे तिलक छापा, त्रिपुंड मंदिर जाना, ये करना वो करना, दान पुण्य तीर्थ, सबसे बड़ा यदि कोई साधन है भव सागर से तैरने का, तो भगवान के नाम संकीर्तन का, भगवान का नाम लेने का, इससे बड़ा, राम से बड़ो राम को नाम, तुलसी ने घोषणा की। राम का नाम तो राम से भी बड़ा है। स्वयं राम मिल जाए ऐसा उपक्रम राम के नाम में ही है। राम का नाम लेने से ही राम से मिलना संभव हो जाए, इसलिए राम से भी बड़ा राम का नाम है। एक ही साधन, इस एक साधन को पकड़ लीजिए, राम के नाम लेने की साधना। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधन, सारी रिद्धियां और सिद्धियां, इनकी साधना इस एक नाम जपने से हो सकती है। इसलिए हे भोले सांसारिक, राम का नाम जपो। ग्रसे कली रोग जोग जंगम समाधि रे। इस संसार में, कलियुग में, कली के रोगों ने हमको घेर लिया। कलियुग के रोग, तेरा मेरा, ऊंचा नीचा, इससे लड़ाई, इससे दंगा, इससे माया, इससे मोह, इससे लोभ लालच, सब ग्रस लिया हमको। ग्रहण लगना, पकड़ लेना, जकड़ लेना, ग्रसना माने जकड़ लेना। ग्रसे कली रोग जोग जंगम समाधि रे। कली में रोगों ने आपको पकड़ लिया। जोग, जंगम, समाधि, ये सब जो चीजें हैं, ये साधना के अंग हैं अलग अलग। योग करना, समाधि लेना, व्रतों का पालन करना, संयम से रहना,
लेकिन उनके दौरान भी सांसारिक रोग, कलयुग के रोग आपको घेरते रहते हैं। राम का नाम लीजिए, इसमें रिद्धियां और सिद्धियां सब प्राप्त हो जाएगी। भलो जो है, पोच जो है, दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सब ही को कामरे। हम संसार में क्या करते हैं? ये भला, ये बुरा, पोच माने पोचा, कमजोर, छोड़ने लायक, तिरस्कार लायक, उपेक्षा के लायक जो व्यक्ति है उसको पोच कहते हैं, कमजोर, पोचा। भलो जो है, पोच जो है, दाहिनु जो वामरे, कुछ हमेशा आपके दाहिने हाथ बन करके आपके साथ में रहते हैं। वाम माने विपरीत चलने वाले, आपके विरोधी हैं। दाहिने माने साथ में चलने वाले, कहते हैं ना ये दाहिना हाथ है मेरा, माने कि मेरे साथ चलने वाला है। और वाम में रहने, वाम मार्गी जो है, यानी विपरीत मार्गी है, विरोध करने वाले, वामपंथ इसलिए नाम चला। तुलसी कहते हैं कि जो भले हैं, चंगे हैं, बलिष्ठ हैं, अच्छे हैं, कमजोर हैं, दूसरे वाले बुरे हैं, आपके साथ वाले हैं, आपके विरोध में चलने वाले हैं, सब की क्या होगा? राम नाम ही सो अंत सब ही को काम। संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन सबका अंत तो गत्वा राम के नाम से काम पड़ने वाला है। इसलिए सबको राम का नाम लेना पड़ेगा। जो अच्छा है उसको भी, जो बुरा है उसको भी, जो आपके साथ चलने वाला है, हमारे साथ चलने वाला है उसको भी, और जो हमसे विपरीत चलने वाला है उसको भी, सबको राम के नाम से काम पड़ने वाला है। अंत तो गत्वा जिन दिन ओ जग छंडनो तिन दिन तो सुकज। जिस दिन ये संसार को छोड़ना है उस दिन ईश्वर से काम पड़ने वाला है सबका। जग नभ वाटिका रही है फली फूल रे, धुआं जैसे धोरहर देख तूने भूल रे। संसार रूपी आकाश की वाटिका, जग नभ वाटिका रही है फली फूल रे। टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं, जैसे वाटिका में तरह तरह के फूल नजर आते हैं, तितलियां मंडराती हैं। आपको संसार में ये सब लुभावनी चीजें नजर आती हैं। संसार रूपी आसमान की वाटिका फली फूली नजर आ रही है, उसमें आप खो जाते हैं। लेकिन क्या है? धुआं जैसे धोरहर देख तूने भूल रे। धुएं के पहाड़, आपको लगता है पहाड़ है, लेकिन वो तो धुआं है, थोड़ी देर के लिए है, बाद में मिट जाएगा। आपने देखा होगा गांव में से आजकल तो धुएं का काम ही क्या रह गया। कोई कहीं आग लग जाए तो धुआं उठता है। बाकी पहले गांव में संध्या के समय पशुओं के लिए खाद्य सामग्री तैयार करने को जब चूल्हे जलते थे तो उनमें से धुआं निकलता। शाम के समय में पूरे हर घर में 2, 3, 4 जगह पर गायों के लिए चाटा बाटा बनता है, तो उसमें से वो धुआं निकलता है। तो आपको लगता है जैसे पहाड़ हो गए। तो धूम्र पहाड़ जो है, धुएं के पहाड़ है, वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं। वैसे ही संसार की ये नभ वाटिका जो फली फूली आपको नजर आ रही, थोड़ी देर के लिए सूख जाने वाली है। ये संसार तो पानी का बुदबुदा है, थोड़ी देर के लिए होता है। धुआं जैसे धौरहर, धौरहर पहाड़ को कहते हैं, धौरहर देख तूने भूलना नहीं है, इसको भ्रम में नहीं फंसना है। ये संसार रूपी वाटिका जो आपको खिली खिली नजर आ रही है, ये आपको भ्रमित करने के लिए ही है, इसमें भूलना नहीं है। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कोर रे। राम के नाम का भरोसा छोड़ करके कोई व्यक्ति दूसरे पे भरोसा, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, जो राम के नाम को छोड़ करके किसी और पे भरोसा करता है, तुलसी कहते हैं मुझे उससे मूर्ख, उससे मूढ़, उससे अज्ञानी कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। वो क्या कर रहा है? राम के नाम को छोड़ करके यदि कोई दूसरे पर भरोसा करता है, इसका मतलब यह है कि वो परोसे हुए को त्याग। तुलसी परोसो त्याग, जो आपके सामने परोसा हुआ पड़ा है, थाली में आपके सामने है, जिसको मात्र आपको खाना है, उसको छोड़ करके मांगे कूर कोर रे। जो परोसे हुए को, अच्छे सटरस व्यंजन को छोड़ करके कूर कोर रे, दूसरी जगह से जहर का कौवा लेने के लिए, कटु कौवा लेने के लिए, कूर माने कटु, कटु कौवा लेने के लिए दूसरी जगह, कोर माने कौवे, ग्रास, दूसरी जगह से कड़वे ग्रास लेने के लिए कोई जा रहा हो, सामने 36 व्यंजन आपके परोसे हुए, उसको छोड़ करके दूसरी जगह किसी खाने की प्रतीक्षा में खाने के लिए जा रहा हो, उसी तरह से आप काम कर रहे हैं। राम के नाम पर भरोसा कीजिए,
इससे बड़ा कोई दूसरा नाम नहीं है। इसलिए तुलसी बार बार कहते हैं राम जपू राम जपू राम जपू बावले, हे बावले राम का जाप कर। एक पद और पढ़ते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, धूम समूह निरखि चातक ज्यों त्रसित जान मति घन की, नहीं तह शीतलता नह वारि पुनिहानि होत लोचन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। अरे ज्यों गज कांच विलोक सैन्य जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छति विसार आनन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। और कह लो कहूँ कुचाल कृपानिधि जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुषय दुख करहु लाज निजपन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। मूढ़ता कहते हैं मूर्खता को। तुलसी कहते हैं हे ईश्वर, मेरे इस मन की मूर्खता ऐसी ऐसी है जिसका बखान नहीं कर सकता। कैसी कैसी मूर्खताएं काउंट करवाता, गिनवाता। ऐसी मूढ़ता या मन की, मेरे मन की मूढ़ताएं हे ईश्वर इस तरह की है। कैसी है? परिहरि राम भगति सुर सरिता, राम की भक्ति रूपी सुर सरिता को, राम की भक्ति रूपी गंगा को, सुर सरिता गंगा को कहते हैं, देवताओं की देवा पगा, देवताओं की नदी है। राम की भक्ति रूपी गंगा का त्याग करके, और मेरा मन कहाँ जाता है? आस करत ओस कन की, राम के भक्ति रूपी गंगा को तो छोड़ता है और ओस की बूंदों की आशा करके बैठा हुआ है। ओस की बूंदों से मुझे कुछ मिलने वाला है। ओस की बूंद तुझे क्या देने वाली जब राम के भक्ति रूपी गंगा को तुमने त्याग दिया। मेरा मन ऐसा मूढ़ है ईश्वर जिसकी मूर्खता का मैं वर्णन नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति रूपी गंगा का त्याग करता है और ओस की बूंदों में आश लगाए बैठा रहता है। ऐसा मूर्ख मेरा मन है। और क्या मूर्खताएं करता है? धूम समूह निरखि चातक ज्यों त्रसित जान मति घन की। चातक है वो धरती का पानी नहीं पीता। स्वाति नक्षत्र में जब बादलों से बरसात होती है तो फिर चातक पानी पीता है। लेकिन वो चातक क्या कर रहा है? धूम समूह, धुएं का समूह देखकर, धुएं के गोट देख करके उसे क्या लगता है जैसे बादल है। धूम समूह निरखि चातक जो, धुएं के अंबार को, धुएं के भंडार को, धुएं के बादलों को जब देखता है चातक, तो त्रसित जान मति घन की, वो प्यासा, त्रसित, वो प्यासा चातक, घन माने बादल, बादल से आस लगा के बैठा हुआ होता है और उसको लगता है वो धुएं वाले बादल जब नजर आते हैं तो सोचता है कि मुझे अब बूंद मिलने वाली है, स्वाति नक्षत्र की बूंदें मिलेगी, मेरी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन वो धुएं के बादल किसकी प्यास बुझाए? उसी तरह से गंगा को छोड़ करके जो ओस कण की आशा लगाए बैठे रहते हैं, उनकी आशा कब पूर्ण होती है? उस धुएं के बादल में क्या है? नहीं तह शीतलता, बादल में शीतलता होती है, लेकिन धूम्र के बादल में, धुएं के बादल में न तो शीतलता है, न बारी, पानी नहीं है। पुनः हानि होती लोचन की, बार बार उनकी तरफ आंखें फाड़ता रहता है धुएं के बादल की तरफ और सोचता है कि मुझे अभी पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा। उसमें न शीतलता है न जल है, उल्टा आंखों की हानि होती है। लोचन माने आंखें, आंखों में धुएं का गलत असर होता है, इसलिए चातक की आंखें और चुंधिया जाती है, उस धूम्र से अश्रुधारा बहने लगती है, आंखें जलने लगती है। ये नुकसान ही होता है। उसी तरह से संसार में हम यदि ईश्वर के नाम को, ईश्वर की भक्ति को भुला करके दूसरे कामों में लगे रहते हैं तो उनका नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना। ज्यों गज कांच विलो की सैन जड़ छाह आपने तन की, ज्यों गज कांच विलो की सैन जड़ छाह आपने तन की। जड़ा हुआ कांच होता है, मकान बने हुए हैं, कांच लगा हुआ, शीशा चारों तरफ, गज दांत, हाथी का दांत, वो भी वैसा ही होता है। कांच विलो की सैन जड़, सैन कहते हैं बंदर को। बंदर उस कांच में अपनी छवि देखता है, कांच का मकान बना है, कांच में अपनी छवि नजर आती है। आपने तन की, छवि, जड़ छाह आपने तन की, अपनी छाया को देखता है और छाया को देख करके टूटत अति आतुर आहार बस, भूखा है इसलिए दूसरे वाले पर एकदम से आहार के लिए कूदता है, टूट पड़ता है। टूटत अति आतुर, आतुर होकर, उतावला होकर के, जल्दबाजी में उद्विग्न होकर के टूटता है।
आहार बस खाने के लिए, लेकिन क्षति विशार आनन की खुद का मुंह तोड़ लेता है। अपने मुंह की हानि, क्षति माने क्षति, क्षति माने हानि, अपने मुंह की होने वाली हानि की इस कांच पे मैं आक्रमण करूंगा, प्रहार करूंगा, मुंह मारूंगा, सामने वाले को खाने के लिए जा रहा हूं, वो तो मेरी ही तो छाया है। लेकिन ये पता नहीं लगता, हम संसार में इसी तरह के बहुत से काम करते हैं, इस भ्रम में उलझे हुए कि हम किसी और पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारी छाया मात्र है। उसी तरह से उसमें नुकसान होता है, अपने मुंह को तुड़वा बैठता है वो बंदर, और सामने वाले का तो कुछ नुकसान होना ही नहीं, क्योंकि सामने कोई है ही नहीं। हमारी लड़ाइयाँ भी कुछ ऐसी ऐसी ही होती है, रोज संसार में हम लड़ते हैं आपस में, उनमें भी इसी तरह की बात है। तुलसी विनय पत्रिका के माध्यम से विनम्रता से हम सबको समझाना चाहते हैं। कहें लो कहूँ कुचाल, कृपा निधि जानत हो गति जन की, हे कृपाल, हे ईश्वर, हे राम। कहाँ तक मेरे मन की मूढ़ता, इस संसार के लोगों की मूढ़ता का वर्णन करूं। कहाँ लो कहूँ कुचाल, कृपा निधि, हमारी कुचाल, गलत चाल, हम गलत ही गलत काम करते हैं, गलत राह पे बढ़ते हैं, गलत काम करते हैं, गलत दृष्टि रखते हैं, गलत चिंतन रखते हैं, दूसरे का बुरा करने का चिंतन रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात ही करते हैं, लेकिन विचार ही नहीं कहीं। कहे लो कहूँ कुचाल कृपा निधि, हे कृपा निधि, हे ईश्वर, हे राम, मैं हमारी कुचाल का, हमारी बुरी चाल का क्या वर्णन करूं। जानत हो गति जन की, हे ईश्वर, आप तो घट वासी हो, अंतर्यामी हो, हमारे जन माने सामान्य जन, आदमी, जानत हो गति जन की, इन दासों की, इस संसार के लोगों की, जन स्वयं को भी कभी कहता है, तो मेरी गति को आप जानते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे चलता हूँ, कैसे हिलता हूँ, क्या सोचता हूँ, सब आपको पता है, आप अंतर्यामी हो। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, तुलसीदास कहते हैं, हे ईश्वर, इस संसार के दुषे दुखों को हरिए, मेरे दुखों को शमन कीजिए। करहु लाज निजपन की, मेरा कोई प्रयास नहीं है, मेरी साधना नहीं है, मेरी भक्ति नहीं है, लेकिन हे ईश्वर, आप तो अपनेपन की, अपने विरुद्ध की लाज रखिए, उस लाज को रखते हुए हमारा उद्धार कीजिए। ये तुलसी प्रयास करते हैं, और तुलसी कहते हैं कि हे ईश्वर, दूसरे दुखों का शमन करिए और अपने पन की लाज रखिए, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे उद्धार करने वाले हैं, उसका ध्यान रखते हुए हमारा उद्धार करें। और हम जितनी जितनी बुराइयां करते हैं, इस मन की मूढ़ता का तो क्या वर्णन करें, हमारा मन तो मूर्ख है ही, हम स्वयं मूर्ख हैं, लेकिन हे ईश्वर, मैं कामी कुटिल खल कामी, हम तो कुटिल हैं, खल हैं, कामी हैं, लेकिन आप क्या हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, तारने वाले हैं, इसलिए हे ईश्वर, आप हमारा उद्धार कीजिए, तारिए, ऐसा आग्रह करते हैं। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।